दोपहर के 3 बज गए हैं और मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। ये फर्स्ट लेयर की बैरिकेडिंग है जो पुलिस ने कर रखी है। इसके बाद आगे सेकेंड लेयर की बैरिकेडिंग है जो आपको दिखेगा नहीं यहाँ से। डीटीसी की तमाम बसें खड़ी है और पैरामिलिट्री के फोर्सेस है। तो सोचिए किस तरह की बैरिकेडिंग की गई है कि यहाँ से पत्रकार का भी जाना अलाउ नहीं है। तो दिल्ली की तरफ से अगर आप गाजीपुर आंदोलन में जाना चाहते हैं तो आप आम आदमी हो, पत्रकार हो, आप नहीं जा सकते हैं। एक रास्ता पुलिस ने छोड़ा है जो कि आनंद विहार की तरफ से जाता है, वो भी आम लोगों के लिए नहीं है। जो यूपी से लोग आ सकते हैं, जो उस तरफ से आते हैं वो आ सकते हैं। अगर आपको किसान आंदोलन में जाना है तो आपको पहले यूपी की तरफ जाना पड़ेगा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ जा सकते हैं, उसके बाद से वहाँ से आ सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और इस आंदोलन में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, किसी कीमत पर नहीं जा सकते हैं। आपको अगर किसान आंदोलन में शामिल होना है या देखना है या पत्रकार हैं तो आपको पहले नोएडा जाना पड़ेगा, नोएडा से गाज़ियाबाद की तरफ जाना पड़ेगा और उसके बाद आप उधर से आ सकते हैं। तो ये इस तरह की पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। एक दूसरा गेट है, मैं वहाँ भी दिखाऊंगा किस तरह से बैरिकेडिंग की हुई है और फेंसिंग लगाया गया है। जिस तरह से बॉर्डरों पर लगाया जाता है फेंसिंग, उस तरह से फेंसिंग लगाया गया है और पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं वो तैनात है। ये देखिए RAF, रैपिड एक्शन फोर्स बोलते हैं इसको, उनकी तैनाती की गई है। ये रैपिड एक्शन फोर्स की बसें हैं, वो आपको दिखा रहा हूँ। आगे से बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था है। अंदर की वायर हमने आपको पहले भी दिखाया था। तो यही कीले गाड़ी गई थी जो आप देखेंगे, जहां कल राकेश टिकैत ने फूल उगाए थे, मिट्टी डाला था और फूल उगाने की बात कही थी। तो पूरे दिल्ली पुलिस को, रैपिड एक्शन फोर्स को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है वो किसान आंदोलन में ही लगा दिया गया है। तो आप समझिए कि किस तरह के एहतियात बरत रही है सरकार, किस तरह से अमित शाह का ये पुलिस का इस्तेमाल करने में वो बड़े मास्टर माने जाते हैं, गृह मंत्री जो हैं। और इस तरह से देखिए वहाँ किसान आंदोलन है, वहाँ आप इधर से हम लोग जा नहीं सकते ना, नहीं जा सकते हैं। वो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो कह रहे हैं, अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से जा नहीं सकते हैं, किसी की अनुमति नहीं है। ऊपर से भी फ्लाईओवर लगभग बंद कर दिया गया है। तो मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको किसान आंदोलन में जाना है तो आपको पहले नोएडा जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जा सकते हैं, वहाँ से आप आ सकते हैं। बाकी तमाम रास्ते जो हैं वो पुलिस ने बंद कर दिए हैं। तो ये स्थिति है। 6 फरवरी है और ये देखिए तमाम दिल्ली पुलिस के महिलाओं को, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में महिलाएं हैं, उनकी तैनाती की गई है। बसों में वो बैठी हुई हैं और लगातार जिस तरह से डिप्लॉयमेंट किया गया है तो आप समझ सकते हैं। ये देखिए, तो लगातार दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो अपने अपने गाड़ियों में हैं और काफ़ी संख्या में पुलिस जो है उसको डिप्लॉय किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं आंदोलन की तरफ जाने की कोशिश करूँगा और ये बहुत ही तो कम्युनिकेशन गैप है। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आप एक फ़ोन की दूरी पर हैं, लेकिन अब लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। और देखिए कि कितनी ज़्यादा संख्या में जवानों की तैनाती है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार कैसे सोच रही है, क्या चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में जवानों की तैनाती है और उधर से आ नहीं सकते हैं। आज चक्का जाम को लेकर बेशक एहतियात बरते गए थे। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था गाजीपुर बॉर्डर से। देखिए ये फेंसिंग लगाई गई है, मैं बॉर्डर पर हूँ, गाजीपुर बॉर्डर पर, और इसको फेंसिंग कहते हैं। अगर इस तार पर आप गिर गए, ये बॉर्डर पर लगाया जाता है, अगर इस तार पर आप गिर गए तो ये मांस लेके हटती है। ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसको लगाया गया था और अब इसको जाके ये पगडंडी को जो है वो शुरू किया गया है। तो इस तरह से फेंसिंग लगाई गई थी, इसी को लेकर इतनी किरकिरी हो रही थी सरकार की। और देखिए किस तरह से, पहली बार मैं इस जगह पे आ रहा हूँ, किस तरह से लेयर बैरिकेटिंग की गई है। देखिए ये तमाम बैरिकेटिंग की गई है, किस तरह से बैरिकेटिंग की गई है। ये देखिए इसी जगह पे कल राकेश टिकैत ने मिट्टी डाला था और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हम फूल उगाएंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग की गई थी, यहीं मिट्टी लगाया गया था, वो मना कर रहे हैं। तो देखिए ये देखिए 3 लेयर की ये बैरिकेडिंग है। इसी की पूरे देश में, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और वो देखिए तिरंगा झंडा भी उसमें फंसा हुआ है और ये फेंसिंग की गई है। ये बॉर्डर पे फेंसिंग की जाती है। कुछ नहीं, बस मैं अपना काम करके हट रहा हूँ।
तो ये तस्वीरें देखिए, इस तरह की बैरिकेडिंग है। कल राकेश टिकैत ने ही मिट्टी डाला था। तो जो सरकार है वो डाल है, तो किसान पात है। किसान जो है वो लगातार खबर बनवा रहे हैं। कल राकेश टिकैत ने ही मिट्टी डाला था, उन्होंने कहा था कि हम फूल लगाएंगे। उसके बाद से देखिए कि किस तरह से इसी फेंसिंग की वजह से सरकार जो भी कर रही है उसकी किरकिरी हो रही है, क्योंकि लगातार अपने ही लोगों के खिलाफ देखिए ये बॉर्डर पर जो तार लगाए जाते हैं वो तार लगाए जा रहे हैं। इनकी मजबूरी है, इनको जो ऊपर से ऑर्डर दिया जा रहा है वही ये कर रहे हैं। तो ये सरकार का मसला है, ये गृह मंत्रालय का मसला है। और ये देखिए तिरंगा झंडा भी फेंसिंग में फंस के फट रहा है। तो आप देखिए किस तरह से तिरंगा झंडा भी फेंसिंग में लग रहा है, वो फट रहा है। तो ये 3 लेयर की बैरिकेडिंग है। आप ताज्जुब करेंगे कि अपने ही लोगों के खिलाफ किस तरह की बैरिकेडिंग की जा रही है। तो गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीरें दिखा रहा हूँ, गंदगी है यहाँ और अब उसकी सफाई चल रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। तो आज किसानों का आंदोलन है और यहीं से रिपोर्टिंग भी हो रही है और उसके बाद भी लोग जो हैं वो जमे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से किसानों का आज जो चक्का जाम था उसके बाद ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं और लोग यहाँ आके बात भी कर रहे हैं। तो बहुत ही नारकीय स्थिति है, लेकिन अब उसकी सफाई करवाई जा रही है। और ये देखिए, यहाँ से आगे जाना मना है, ये लिखा जा रहा है। देखिए, यहाँ से आगे जाना मना है। तो इस तरह की हार्डकोर बैरिकेडिंग की जा रही है। कितने दिन हुए आप लोग को यहाँ? हम यहाँ के वैशाली के लोकल नागरिक हैं और अपने किसान भाइयों को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आते हैं। लोकल वाला तो सुने कि सब डंडा वंडा चला रहा है, लोकल वाला नाराज है किसानों से। वो लोकल नहीं है, वो बीजेपी के 2 एमएलए के साथ गुंडे आए थे और जो निगम पार्षद है जो वैशाली का, जिनका नाम मनोज गोयल है, हम मनोज गोयल को जानते हैं। और उनके साथ जो गुंडे हैं वो वैशाली के जो गुंडे लोग हैं उनको इकट्ठे करके लेके आए थे। जो सेक्टर 2, 3 और 4 जो सेक्टर में गुंडे हैं उन 50 बंदों या 100 बंदों को लेके आए थे, जो पुलिस की शाय पे लाठियां लेके और डंडे लेके पूरे आए थे, जो नारे लगा रहे थे कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, वो लोकल नहीं थे? वो लोकल थे, लेकिन वो लोकल गुंडे थे। वो यहाँ के लोकल वो लोग नहीं थे जिन्हें परेशानी हो रही थी। हम 100-150 बंदा रोज आता है यहाँ पे, लोकल बंदा जिसको कोई परेशानी नहीं है और हम रोज सपोर्ट करते हैं। हम भी नौकरी करने वाले लोग हैं, हम भी यहाँ से इस रूट से रोज ग्रेटर नोएडा जाते हैं, नोएडा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और आप कहाँ से आए हैं? मैनपुरी। मैनपुरी से यहाँ क्यों आए हुए हैं? यूपी। किसान भाई हमारे भाई हैं, इसीलिए आए हैं। कितने दिनों से आए हुए हैं? 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन? अब लौटेंगे नहीं? नहीं। देखिए, ये आम किसान हैं। आप कहाँ से आए हैं? पचराओ जिला मेरठ। तो लौटेंगे नहीं? नहीं, क्यों? ले जाएंगे। तो यहीं रहेंगे। तो ये बैरिकेड दिखा रहा था मैं आपको। और ये देखिए, लोग फूल लेके आए हैं, वो फूल लगाना चाह रहे हैं बैरिकेड पर और सरकार ने है वो कांटे लगा दिए हैं। तो इस बाइनरी में भी किसान जो हैं वो भारी पड़ रहे हैं सरकार पर। और सरकार जहां कटीले तार लगा रही है, बैरिकेड लगा रही है, किसानों ने कहा है कि हम वहां फूल लगाएंगे। तो दिल्ली और यूपी को चक्का जाम से अलग रखा गया था। देश भर में खबरें आ रही है। मेरे दूसरे विंडो में आप तस्वीर देखेंगे, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमाम जगहों से चक्का जाम की खबरें जो हैं वो आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पे किसान जो हैं वो लगातार डटे हुए हैं, अभी भी रौनक है। और आप देख सकते हैं लगातार लोग जो हैं वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, खा रहे हैं, लंगर का दौर चल रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, चना खिलाया जा रहा है लोगों को। तो ये तस्वीरें देखिए हैं। और ये अलग से प्रावधान होता है लंगर का है। चक्का जाम में भी लोग लंगर खा रहे हैं, हम भी खाएंगे, किसानों का मसला है। और ये देखिए, कहाँ से आए आप लोग? गांव चंदेड़ी पुटाना के पास लंगर चला रहे हैं आप लोग। आज पहले ये तो चलता रहेगा, ये नहीं रुकनेगा। क्या बोलना है? क्या बोलना? पूछो। लंगर खाओ या बोलो। चम्मच दो इसमें। हाँ जी, लो जी चम्मच। यो चल रहा है 1 महीने का परमानेंट, रोज चल रहा। सरकार तो बात ना मान रही है। सरकार कोई बात नहीं मान रही। पर हम भी एक बतावे, शाखा मारा जा सकता है, जिंदा नहीं पड़ा शाखा। इतने ना मानने की सरकार, इतना मियाँ डटे रहे होंगे। यह शाखा की जुबान है। जय हिंद, जय भारत। क्या शाखा मतलब? शाखा है वो हमारे वाला ऊपर बैठा जो। क्या कह रहे हैं? राकेश टिकैत जी को अच्छा, एक बात बताओ, किसान जो है अन्नदाता कहलाया जाता है। अरे है भी अन्नदाता। पूरे देश अपना हो या बाहर की कंट्रीज वगैरह हो, सभी में अन्नदाता सबको अन्न खिलाता है। इनकी बात समझ में नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब आप एक बात ये बताओ, बीजेपी के समर्थक तो कह रहे हैं कि पैसा लेते हो तब खाना खिलाते हो, फ्री में थोड़ी। हम पैसा लेते हैं। आप
इन्होंने पैसे लिए आपसे? आपने इन्हें पैसे दिए? अरे यहाँ की बात नहीं है, बात कह रहा है कि अन्नदाता नहीं मान रहा हूँ, वो खाना खरीद के खाते हैं। हम जो पैसे लेते हैं खिलाने का, क्या लेते हैं? गन्ना गिरे हुए 6 महीने हो गए, गन्ने का रेट तय है, उस पर पर्ची पे लिखा नहीं आ रहा कि गन्ना जो है तुम्हारा पिछले साल का ही नहीं आया अभी तक। पिछले साल का ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं पैसे ले रहे हैं? जो हमारी फसल है उसका भी ये रेट ये निर्धारित करते हैं। आप जो बोल रहे हो कि बीजेपी समर्थन कहते हैं कि हम पैसे लेते हैं, यार ऐसा अगर मैं यहाँ से अभी कोई दुकान पर जाऊँ और एक सरफ की थैली भी लूँ तो उस पर रेट 40 रुपये, उस पर रेट 40 रुपये मिलेगा, ठीक है, वो लेगा 40 रुपये हाथों हाथ। और हम जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, वो 1 साल हो गया पेमेंट ही नहीं आ रहा। कम से कम ये रेट तो निर्धारित कर दें कि साहब तुम्हारा 250 को बिक रहा है, 300 को बिक रहा है, कम से कम ये तो बता दे साहब 300 को बिक जाएगा, चलो 1 साल बाद ही दे देंगे पेमेंट। यो ही ना पता भैया मुंह पर धड़ी जा रहा है या पैसों में जा रहा है या कैसे जा रहा है, कुछ पता नहीं। रात भर भराई करते हैं किसान, खाना नहीं मिलता 3 टाइम तक, और वो बोल रहे हैं कि जो है पैसे लेते हैं। क्या पैसे लेते हैं? भाई मीडिया वालों से एक रिक्वेस्ट है, ये दीप सिंधु अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? निर्दोष किसान पकड़ लिए, जो वहाँ कांड करके गया, जो अपने आदमी लेके गया सनी देओल का सांसद, उसे क्यों नहीं पकड़ा गया? नाम रखने से क्या होता है? वहाँ 4-5 घंटे वो लाल किले पे भी रहा और उसको जाने भी दिया। अभी किसान अगर कोई क्रेडिट कार्ड बनवा ले और उसका ब्याज टाइम पर जमा कर पाए, उसे जेल में डाल देते हैं ये। और इतना बड़ा कांड कर दिया वहाँ लाल किले पे, और वो चीज पकड़ी नहीं जा रही आज तक। भैया हमारे मतलब लो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, सही मानते हैं? उन्होंने लिखा 24 दिन के बाद किसान को पेमेंट मिलना चाहिए, नहीं मानते। मैंने 1 लाख बैंक से कर ले लिया, 14 दिन जेल, उद्योगपति कोई जेल नहीं है। हम मरे ना हम। ये जो है ये ऊपर 4 लोग बैठ के ये बुद्धिजीवी हैं, यहाँ 10 से 15 लाख किसान पड़ा है, इसमें एक में भी अकल नहीं है। अगर ये वो कहते हैं कि ये चीज़ गलत है, ऐसे मैंने पहली बार देखा। मैं कह रहा हूँ मुझे आपका फायदा है, आप कह रहे जी मुझे तुम्हारा फायदा नहीं चाहिए, आप फिर भी जुम्मे है कि फायदा है इन बिलों से फायदा है। एक बात बताओ, जब हमें फायदा चाहिए ही नहीं, हम हाथ जोड़ कर कह रहे हैं हमें फायदा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम तुम्हें फायदा देंगे, क्यों देंगे? तो क्या सरकार आप लोगों को बेवकूफ़ समझ रही है? बेवकूफ समझ रही है, हम है नहीं। क्या समझते हैं किसानों को? हम पढ़े लिखे नहीं है, वो समझ रहे हैं ऐसा। बता देंगे, टाइम आने दो बस। क्या बता दीजिए? तुम हो, तुम्हें खाने की इच्छा तुम्हें नहीं है, तुमसे हम जबरदस्ती कहें लो खाओ, तो आप क्यों खाओगे? तो माँ तो अपने बच्चों को जबरदस्ती खिलाती है ना, तो सरकार खिलाती है। तो हमारी माँ है ना, अगर हमारी माँ है तो माँ सुनती भी तो है अपने बच्चे की। हमारी जो माँ होती है वो सुनती भी तो है। 75 दिन हो लिए सुन नहीं रही हमारी माँ। तो आप लोग गलत जिद पकड़ लिए हैं ना? नहीं, क्या गलत जिद है? क्या गलत जिद है? आप बताओ। नहीं सही कल कृषि मंत्री ने कहा है कि बिल से आप लोग मालामाल हो जाएंगे। ठीक है। बिल में एक खराबी नहीं। हम कह रहे हैं हमें मालामाल नहीं होना। कृषि मंत्री जी की चाल चरित्र में बहुत फर्क है। यहाँ कील ठुकवा रहे हैं, वैसे मीडिया में आगे कह रहे हैं हम बात करने को तैयार है। ये चाल चरित्र में डबल फर्क है बहुत ज्यादा। नहीं, हम ये कह रहे हैं मीडिया वालों को हमसे ज्यादा सवाल करने के इसमें क्या आप चलिए और किसान आंदोलन दिखाऊंगा, लोग आने लगे हैं और भी कोशिश करूंगा कि तमाम रास्ते किस तरह से बंद कर दिए गए हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।